मार्च 15, 2021 से मार्च 10, 2025 तक VIIRS सैटेलाइट सिस्टम के जरिए 3,905 फायर अलर्ट्स रिकॉर्ड हुए। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच GFW का डेटा ये दिखाता है कि अप्रैल 2021 से अप्रैल 2025 के दरमियान 5,227 फायर अलर्ट्स इशू हुए, जिसमें 1.1% हाई कॉन्फिडेंस वाले थे। सिर्फ अप्रैल 5 से 12 तक 2025 के दरमियान 90 अलर्ट्स आए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगल में आग के खतरे को कम करने के लिए एक 20 साला स्टेट एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स SAPFF भी तैयार किया है। राजौरी, कठुआ, रियासी, डोडा और उधमपुर वो 5 जिले हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस नुकसान में हिस्सा दिया, जिसमें सिर्फ राजौरी में 526 हेक्टेयर का नुकसान हुआ। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। हालात हाज़िर पर मबनी इस तफसीली रिपोर्ट के तसलसल में आज बात होगी फॉरेस्ट फायर पर। नाजरीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के जंगल 2001 से 2023 तक कई मरतबा फॉरेस्ट फायर का शिकार बने, जिससे कई पेड़ कट गए और जंगल काफ़ी नुकसान में गए। ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। सिर्फ 2022 से 23 में 1,553 जंगल में आग लगने की वाक़यात सामने आए हैं, जिसमें 2,774 हेक्टेयर ज़मीन जल गई। 2023 से 24 में घटकर ये वाक़यात 660 हो गए और 987 हेक्टेयर रह गए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के 270.11 स्क्वायर किलोमीटर जंगल बहुत ज़्यादा फायर प्रोन है, जबकि 890.62 स्क्वायर किलोमीटर को ज़्यादा फायर प्रोन और 1244 स्क्वायर किलोमीटर को मॉडरेट फायर प्रोन डिक्लेयर किया गया है। बाकी 19,203 स्क्वायर किलोमीटर कम खतरे वाले इलाके हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच GFW का डेटा ये दिखाता है कि अप्रैल 2021 से अप्रैल 2025 के दरमियान 5,227 फायर अलर्ट्स इशू हुए, जिसमें 1.1% हाई कॉन्फिडेंस वाले थे। सिर्फ अप्रैल 5 से 12 तक 2025 के दरमियान 90 अलर्ट्स आए। डेटा के मुताबिक 2001 से 2023 के दरमियान जम्मू और कश्मीर में 952 हेक्टेयर ज़मीन आग से ख़त्म हो गई, जबकि 3,230 हेक्टेयर ज़मीन अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से बर्बाद हुई। मगर 19 मार्च 2025 तक सिर्फ इस साल में ही 1243 आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिसमें 3,503 हेक्टेयर जंगल नुकसान में गया। राजौरी ज़िला में ही हर साल 8 हेक्टेयर जंगल आग की वजह से बर्बाद होते हैं। ये सब कुछ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कश्मीर के जंगलों को बचाने के लिए फौरी और सस्टेनेबल कदम उठाना ज़रूरी है। ज़्यादातर आग ज़मीन की सतह तक महदूद रहती है, जो घास और छोटी झाड़ियों को जलाती है। फॉरेस्ट मिनिस्टर ने भी असेंबली में इस बात को तस्लीम किया है जब उनसे इस सिलसिले में सवाल किया गया। असेंबली को ये भी बताया गया कि एक स्टेट लेवल फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जो कि इस मसले पर नज़र रखती है और आग पर काबू पाने के लिए किए गए जाने वाले कदमों का जायज़ा लेती है। साथ ही जम्मू और कश्मीर की 2011 की फॉरेस्ट पॉलिसी में इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए प्रोविजंस मौजूद हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगल में आग के खतरे को कम करने के लिए एक 20 साला स्टेट एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स SAPFF भी तैयार किया है। एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का कहना है कि प्लास्टिक का गलत तौर पर वेस्ट डिस्पोजेबल, खासकर जब लोग इसे जलाकर ख़त्म करते हैं, अक्सर जंगल में आग लगने का सबब बन जाता है। उनका मानना है कि फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। अभी के हालात में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ मिट्टी और रेत का सहारा लेते हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन ये तरीका इतने बड़े जंगल और कम स्टाफ के लिए काफ़ी नहीं है। अक्सर हर फॉरेस्ट ब्लॉक, जो कि 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर का होता है, में सिर्फ 10 से 15 अफराद होते हैं। राजौरी, कठुआ, रियासी, डोडा और उधमपुर वो 5 ज़िले हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस नुकसान में हिस्सा दिया, जिसमें सिर्फ राजौरी में 526 हेक्टेयर का नुकसान हुआ। इन तमाम फिगर्स के बावजूद कुछ इलाकों में बेहतरी की निशानियां भी देखी गई, जैसे 2000 से 2020 के दरमियान जम्मू और कश्मीर में 38,300 हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर बढ़ गया, जो कि 2.4% का नेट इजाफा था।
जो दिल से हो। इबादत वही जो दिल से हो। दुआ वही जो दिल से निकल आए। बात वही जो दिल से कही जाए। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से। दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कुलगाम, किश्तवाड़, शोपियान, उधमपुर, सांबा और अनंतनाग ने मिलकर इस तरक्की में 52% का हिस्सा दिया। सिर्फ कुलगाम ने 6,240 हेक्टेयर का इजाफा किया, जो कि रीजनल एवरेज 2,610 हेक्टेयर से बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक इसमें से 83% इजाफा जंगल के नेचुरली बढ़ने की वजह से हुआ, ना कि सिर्फ प्लांटेशन की वजह से। 11 मार्च 2024 से 10 मार्च 2025 तक GFW ने जम्मू और कश्मीर में 118 हाई कॉन्फिडेंस फायर अलर्ट्स रिकॉर्ड किए। 2025 के आगाज में ही 3 अलर्ट्स मिल चुके थे। सबसे ज़्यादा अलर्ट्स एक साल में 2016 में आए थे, 167। मार्च 15, 2021 से मार्च 10, 2025 तक VIIRS सैटेलाइट सिस्टम के जरिए 3,905 फायर अलर्ट्स रिकॉर्ड हुए। 2004 में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था जब जंगल की आग ने 240 हेक्टेयर जंगल जला दिया, जो उस साल के टोटल ट्री कवर लॉस का 27% था। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि जंगल की हिफाजत के लिए नए तरीके, टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। अब अगर मशरूम हार्वेस्ट की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो अंडर थ्रेट। हर बहार में हज़ारों लोग कश्मीर के पाइन और देवदार के जंगलों की तरफ जाते हैं ताकि गूची मशरूम इकट्ठी कर सकें। ये सीजनल मशरूम कई देहाती घरों के लिए गुजर बसर का एक अहम ज़रिया होता है, मगर इस साल ये कीमती और जंगली मशरूम बहुत कम नज़र आई हैं। खुश्क मौसम, बढ़ती हुई गर्मी और जंगल की आगों ने वो नमी और ठंडक ख़त्म कर दी जो गुची के उगने के लिए ज़रूरी है। अफसरान के मुताबिक सिर्फ साउथ कश्मीर में 60 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल आग से मुतासर हुआ है। इसी सिलसिले में राफियाबाद के एक रिहायशी ने हमसे बात की और बताया कि इस साल शालकूट के जंगल में तबाहकुन आग लगी, जिसने कई दरख्त और पौधे जलाकर राख कर दिए। जहां आग लगी थी वहां अब गुच्ची मशरूम बिल्कुल नहीं निकली। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने अच्छी मात्रा में गुच्ची इकट्ठी की थी और हज़ारों रुपए किलो के हिसाब से बेची थी, मगर इस बार मौसम बदलने की वजह से पहले ही कमी थी और आग ने हालात और ख़राब कर दिए। सरकारी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 62 यानी 62 स्क्वायर किलोमीटर जंगल को वेरी हाई रिस्क जोन में दाखिल किया गया है। 8,972 स्क्वायर किलोमीटर को मॉडरेट रिस्क जोन में, 10,606 स्क्वायर किलोमीटर को लो रिस्क जोन में, जबकि 33,237 स्क्वायर किलोमीटर को नो रिस्क जोन में रखा गया है। जबकि जम्मू और कश्मीर में तपती गर्मी और लंबी खुश्क दौर का खतरा बढ़ रहा है, सरकार ने 12 जून को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी जिसमें फॉरेस्ट फायर प्रिपेयरनेस पर फोकस किया गया। चीफ सेक्रेटरी अतुल दुलू ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अफसरानों के साथ इस मसले पर बात भी की। जिस इलाके में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जंगल है, उसे पहले से फॉरेस्ट फायर के खतरों के हवाले से मैप किया गया है। फॉरेस्ट फायर के रीजंस में अफसरान ने इंसानी गलतियों को भी जिम्मेदार ठहराया, जैसे कि खेतों के बचाव को जलाना, सिगरेट या मैच स्टिक फेंकना, रोड साइड आग लगाना, चरा उगाने के लिए जानबूझ के आग लगाना। इसके अलावा कुदरती वजूहात भी हैं, जैसे बिजली गिरना या कुछ मौसम में लीफ लिटर का जमा होना। फॉरेस्ट फायर से बचाव के लिए प्रिवेंटिव कदम लिए जा रहे हैं, जिनमें शामिल है फायर लाइन्स बनाना और मेंटेन करना, कंट्रोल्ड बर्निंग के जरिए सूखे कचरे का तोड़, वन अग्नि यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का सैटेलाइट बेस्ड फायर अलर्ट सिस्टम। इसके अलावा इक्विपमेंट जैसे बीटर्स, रेकहोज और स्प्रेयर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। स्कूल बेस्ड अवेयरनेस कैंपेन्स और मॉक ड्रिल्स भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को तैयार किया जा सके और जंगल को महफूज बनाया जा सके। नाजरीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।